स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीवीटी बाय सुपरग्रेड्स। आई एम श्रुति और सीवीटी मेंटोर एंड आज हम बात करेंगे कि अगर आपको बीटेक करना है सीवीटी एग्जाम के बाद तो ऐसी कौन कौन सी प्रोमिनेंट और अच्छी यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं जिससे आप बीटेक कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपको कौन कौन से डोमेन सेलेक्ट करने हैं या सेक्शन 1 सेक्शन 3 में आपको क्या देना है, एंड सबसे मेन बात कि उन यूनिवर्सिटीज का प्लेसमेंट कैसा गया है, मतलब पास्ट फ्यू इयर्स में लेटेस्ट प्लेसमेंट पैकेज क्या है, क्योंकि उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस यूनिवर्सिटी में जाना है कि नहीं जाना है। तो सबसे पहली बात आती है, हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे जो भाई सेंट्रल से फंडेड होती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट फेवरेट यूनिवर्सिटी सारे बच्चों की दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है जहां से हम बीटेक कर सकते हैं इन आईटी एंड एमआई, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर मैं बात करूं इसका जो फी स्ट्रक्चर है, आप देखो ईयरली फी स्ट्रक्चर कितना कम है, 18,333, मतलब मात्र 20,000 अगर मैं मान लूं उसमें ये साल का स्ट्रक्चर है, आप बीटेक कर सकते हो। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो इसका इसका जो हाईएस्ट पैकेज लास्ट ईयर गया था 31 लाख पर एनम, 31 lakhs पर एनम। और एवरेज पैकेज भी कुछ बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, 10.5 lakhs पर एनम। मतलब आप 20,000 पर साल और आप बीटेक करते हो 4 साल के लिए, 80,000 और मैक्सिमम मान लो 1 लाख रुपए में आपका बीटेक हो रहा है और एवरेज पैकेज आपका 10.5 lakhs पर एनम लग रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा हाई है, तो आप यहाँ सोच सकते हो कि यहाँ से आप बीटेक करो। इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1। सेक्शन 1 में जनरली लोग इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हैं, वो चूज कर लो। आपके पास मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स होनी चाहिए, बाकी आप 2 और डोमेन चूज कर सकते हो कोई भी। और सेक्शन 3 मैंडेटरी है, जनरल टेस्ट मैंडेटरी है। ये मैं इधर इसलिए भी बताती हूँ कि अगर आप ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के भी बच्चे हो और आपको बीटेक करने का मन है, बहुत लोग ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के साथ मैथ्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ साइंस स्टूडेंट जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री भी है वही बीटेक कर सकता है। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के स्टूडेंट भी यहाँ पर बीटेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ रफली सीट्स मैट्रिक्स दिए हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 20 सीट्स है, ओबीसी एनसीएल के लिए 14 सीट्स है, एससी कैटेगरी के लिए 4 है, एसटी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट्स है। इस तरीके का सीट स्ट्रक्चर है, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अगर आप बीटेक करना चाहते हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पर आप बीटेक कर सकते हो फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी में। बहुत ही नीश कोर्सेज हैं ये, आपको जनरली बहुत कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलेंगे। फी स्ट्रक्चर ईयरली आप देख लो, 30,000 प्लस 5,000 प्लस 3800, अराउंड 40,000 रुपए पर साल। अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1,60,000 होता है, लगभग 2 लाख मान लो आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। हाईएस्ट पैकेज लास्ट ईयर वाज 11 लाख पर एनम, एंड अगर हम एवरेज पैकेज भी देखें तो 7 lakhs पर एनम था, जो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगेन बहुत स्ट्रांग है। आपको डोमेन में क्या चूज करना पड़ेगा, अगर डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी में बीटेक करना है तो केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स, मतलब पीसीएम आपके पास होना चाहिए और आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ईयरली 2 लाख रुपए फीस है, हाईएस्ट पैकेज इसका भी काफी अच्छा है, 12 लाख, और एवरेज पैकेज 10 लाख पर एनम है। इसमें आपको कौन कौन से एग्जाम्स देने पड़ेंगे, मतलब आपको मैथ्स और फिजिक्स तो होनी ही होनी चाहिए, उसके अलावा या तो केमिस्ट्री हो मतलब पीसीएम हो, या तो बायोलॉजी हो पीसीबी हो, या फिर देखो केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इन चारों में से कोई एक चलेगा। और मैथ्स और फिजिक्स आपके लिए मैंडेटरी है, तब आप यहाँ से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, अगर आप देखो सीएससी मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप बीटेक की डिग्री ले सकते हो। मैं बात करूं हरियाणा के कैंडिडेट्स हैं, अगर आपको वहीं रहना है बीटेक करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इज अ वेरी गुड ऑप्शन। किस किस डोमेन में करा रही है आप देखो, स्ट्रीम्स देखो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग एंड टेक्नोलॉजी। 2.45 लाख, लगभग 2.5 लाख फीस है ईयरली। हाईएस्ट पैकेज 2.6 lakhs और एवरेज पैकेज 1.44 lakhs। इट्स वन ऑफ द ग्रोइंग यूनिवर्सिटी, धीमे धीमे काम कर रही है वो कि वो यूनिवर्सिटी लीग में आ जाए और बहुत अच्छे पैकेजेस देने लगे। अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स और मैथ्स आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, जो लोग डाउन साउथ में है कर्नाटका में, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक कर सकते हैं फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी।
2.05 लाख पर एनम इसकी फीस है। हाईएस्ट 4.5 लाख का पैकेज गया, एवरेज 2.5 लाख का पैकेज गया। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये तीनों डोमेन सेक्शन 2 में चूज करना मैंडेटरी है। बात करूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, अगर मैं ईस्ट की तरफ बढ़ती हूँ, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल टाइप के जो रेजिडेंट्स हैं, जो वहीं रहना चाहते हैं एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या मेटलर्जी में बीटेक करना चाहते हैं, तो इसका फीस स्ट्रक्चर देखिए 34,500, 35,000 इस इंटू अगर 4 कर दूं तो ये 1,40,000 टाइप्स, 1.5 लाख में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। हाईएस्ट पैकेज 6 लाख था और एवरेज पैकेज 3 लाख पर एनम था। इसके लिए कौन सा पेपर देना जरूरी है आपको सीयूईटी में? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये तीनों आपको सेक्शन 2 में देना मैंडेटरी है। एक और अच्छी यूनिवर्सिटी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इसमें आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईआईई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईआईई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इससे बीटेक कर सकते हो। 88,000 रफली फीस है ईयरली की, जो 3 सवा 3 लाख बैठती है अगर मैं 4 साल की बात करूं तो। हाईएस्ट पैकेज 4 लाख और एवरेज पैकेज 2.7 लाख है। हमको डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पीसीएम, हमको ये तीनों चूज करना पड़ेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छी और ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। वहां के जो बच्चे हैं या आसपास के जो बच्चे हैं अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांचेस देखो, आप 5 ब्रांचेस में बीटेक करा रहा है, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस एंड मैकेनिकल, वैरिड डोमेन्स में स्ट्रीम्स में बीटेक करा रहा है। करना क्या है आपको यहाँ पे? सेक्शन 1A लैंग्वेज, एनी ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेजेस, 1A में 13 लैंग्वेज होती हैं, उनमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। सेक्शन 2 और 3 में मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मतलब पीसीएम आपको डोमेन में लेना इंपॉर्टेंट है। ये तो बात हुई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। अब कुछ बात कर लेते हैं हम स्टेट यूनिवर्सिटीज की। अगर स्टेट यूनिवर्सिटी में बात करूं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इट्स नेम्ड आफ्टर आवर फॉर्मर president who was known as the satellite man of India। उसमें एग्रीकल्चर और बायोटेक में बीटेक होता है। फीस स्ट्रक्चर 2.46 लाख रफली है ईयरली। हाईएस्ट पैकेज अब देखो 14 लाख पर एनम गया है, अच्छा खासा पैकेज है। स्टेट यूनिवर्सिटी है पर पैकेज बहुत अच्छा है। एवरेज पैकेज भी 6 लाख पर एनम है। अगर मुझे एग्रीकल्चर डोमेन में करना है बीटेक तो मुझे जनरल टेस्ट और एग्रीकल्चर मेरे सेक्शन 2 में एज अ पेपर होना चाहिए। अगर मुझे बायोटेक में करना है बीटेक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीएम या पीसीबी ये मेरे पास होना चाहिए। मैं नेक्स्ट अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करूं, ये एक यूनिवर्सिटी है आईआईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ में जो कि यूपी में है। ये बहुत सारे कोर्सेज कराती है, अपार्ट फ्रॉम बीटेक भी ये बहुत सारे कोर्सेज कराती है। कंप्यूटर साइंस, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये आप देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बीटेक करा रही है। एई मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी बीटेक करा रही है। इस तरीके का अगर आपका माइंडसेट है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे अपना करियर बनाना है या एरोस्पेस सिविल मतलब उसमें करियर आगे बढ़ाना है, तो ये कॉलेज आप चूज कर सकते हैं। आप फीस देखो 72,100 रफली 1 ईयर की फीस है। अगर मैं इसको इंटू 4 करूं तो 2.8 लाख हो जाएगा 4 साल का। बट हाईएस्ट पैकेज आप देखो 33.5 लाख पर एनम गया था इस कॉलेज से एंड एवरेज पैकेज इज 3.28 लाख पर एनम। हमको क्या क्या पेपर देना पड़ेगा इसके लिए? मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब पीसीएम, ये हमको देना पड़ेगा। एक अगेन एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बीएमएल मुंजाल करके, उसका फीस स्ट्रक्चर 2.52 लाख पर एनम है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जनरली देखा गया है कि फीस ज्यादा होती है। ये हमको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक कराता है। हाईएस्ट पैकेज देखिए अच्छा खासा पैकेज है 11 लाख पर एनम एंड एवरेज पैकेज इज ऑल्सो वेरी गुड। एवरेज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हाईएस्ट तो होता है किसी एक दो लोगों का भी लग गया तो वो हाईएस्ट हो गया, बट एवरेजेस कि भाई मैक्सिमम लोगों का अराउंड 7.11 लाख पर एनम पैकेज लिखा है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर मैं बात करूं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, मतलब या तो पीसीएम और इंग्लिश या फिर पीसीएम और इंग्लिश, इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं। एक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी करके, जो कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में कराती है आपको इंजीनियरिंग।
12 lakhs पर एनम इसका हाईएस्ट पैकेज गया है। फीस 1.25 लाख है, तो लगभग आप 4.5 लाख मानो, 4.5 लाख रुपए में आपका बीटेक हो जाएगा। एवरेज पैकेज 4 lakhs पर एनम है। और इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए अगर यहाँ से आपको बीटेक करना है। जीडी गोयंका यूनिवर्सिटी, मतलब काफी फेमस। जीडी गोयंका तो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब में काफी फेमस है। गुरुग्राम मतलब यानी गुड़गांव जो है हरियाणा में, एनसीआर में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन, वहां पर ये यूनिवर्सिटी है। सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपके पास इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स होना चाहिए, मतलब पीसीएम और इंग्लिश इन द लैंग्वेज। अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना है तो इंग्लिश और पीसीएम एंड कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। अगर आपको मैकेनिकल, बायोमेडिकल, सीएसई, फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब में बीटेक करना है तो पीसीएम या तो पीसीएम और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इस तरीके से आप वहां पर कर सकते हो। एक और यूनिवर्सिटी है के मोदी यूनिवर्सिटी करके, आप देखो कितने सारे ब्रांचेस में ये बीटेक कराती है। इसके लिए पीसीएम और जनरल टेस्ट भी मैंडेटरी है, मतलब आपको सेक्शन 3 भी देना है। मैं आपको इसलिए ये जरूर बता रही हूँ कि क्या होता है कि बहुत लोग आपको ये बता देते हैं कि हाँ बस इस कोर्स में जाके इस यूनिवर्सिटी से बीटेक कर सकते हैं, बट ये भी तो पता होना चाहिए क्योंकि फॉर्म फिलिंग कभी भी आ सकती है, सीवीटी यूजी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको एग्जाम कौन कौन से देने पड़ेंगे, भाई सेक्शन 1 देना है कि नहीं, सेक्शन 2 में कौन से डोमेन सिलेक्ट करने हैं, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट मैंडेटरी है कि नहीं है। तो यहाँ आप देखो कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, हेल्थ केयर इन्फॉर्मेटिक्स, ये सब ऐसे नीश डोमेन्स हैं जो आपको इजिली नहीं मिलते हैं। तो ये कुछ प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज थी जो बीटेक कराती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आपको कुछ और भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारा टेलीग्राम ग्रुप सीवीटी बाय सुपरग्रेड्स करके, अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम बहुत प्रोमिनेंट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले तो हम रोज सुबह सुबह आपको करंट अफेयर्स भेजते हैं, उसकी डिटेल न्यूज भी, एक दिन पहले की सारे करंट अफेयर्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि सीवीटी में आ सकते हैं। हम जो अपना सुपरग्रेड सीवीटी टॉप रैंकर्स जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे हम उस दिन कौन कौन से सेशंस लेने वाले हैं, अभी जैसे हमारी मैराथन चल रही है, 15 दिन 15 मैराथन, हम पूरे सीबीएसई बोर्ड के जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो वन शॉट में आपके लिए रिवाइज कर रहे हैं। तो वो स्केड्यूल भेजते हैं, उनके पीडीएफ्स भेजते हैं। जनरल टेस्ट जो सेक्शन 3 है उससे रिलेटेड मैथ्स के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चंस रात में हम वन लाइनर्स भेजते हैं। अभी 24 जनवरी को हमने एक बहुत बड़ा गिव अवे किया था जिसमें हमने एनटीए के जो ऑफिशियल मॉक्स हैं, अब एनटीए ने अपने ऑफिशियल मॉक्स दे दिए थे बट उसका सोल्यूशन नहीं था, उसको आप सॉल्व करके आपको कितना स्कोर आ रहा है वो नहीं पता लगा सकते थे। हमने वो सारा कोलेट कर लिया है, हमने एक लिंक सबको फ्री में प्रोवाइड कर दिया, आप जाके वहां पे अपना स्कोर देखो, उसमें सोल्यूशन भी है, आप कंपेयर भी कर सकते हो जितने लोगों ने वो ऑफिशियल लिंक से मॉक किया। तो इस तरीके की हम काफी सारी चीजें आप स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए करते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स एंड द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।